रुक जाइए। ये सगाई नहीं हो सकती। पाके रुको, तुम्हें मना किया है ना, तुम्हें नीचे नहीं जाना है। ऐसे कैसे? मामू की सगाई है, मैं तो जाऊंगी। जानते भी हो किसकी बेटी की सगाई रोकने की बोल रहे हो? जी हाँ सर, मुझे पता है ये आपकी बेटी नलिनी सिन्हा की सगाई है, लेकिन पता होते हुए भी तुम्हारी इतनी जरूरत? नाम क्या है तुम्हारा? सीनियर इंस्पेक्टर सूरज यादव। मैं अभी डीआईजी साहब को फोन लगाता हूँ और तुझे सीनियर इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बनवाता हूँ। 1 मिनट सर, उन्हें फोन करने से पहले ये तो जान लीजिए कि मैं ये सगाई रोकने क्यों आया हूँ। दरअसल आपकी बेटी की सगाई जिससे हो रही है वो देव चौधरी पहले से ही शादीशुदा है। और मेन बात यह है कि इन्होंने अभी तक अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया है। अब फटा बम। पारो मामी, अब मामू की सगाई नहीं होगी क्या? अब आएगा मजा। श्वेता तो चली गई, पर अच्छा हुआ ये बाकी यहाँ रह गए। अब होगा बॉम्ब ब्लास्ट। पारो मामी, ये पार्वती, ये पार्वती तुम्हारी पत्नी है? तुम कल रात तो कह रही थी कि तुम इसकी दूर की रिश्तेदार हो। कौन है ये लड़की देव? बोलो। सर, ये हमारी पत्नी है। हमें अपनी पत्नी क्यों बता रहे हैं? उन्होंने तो फोटो देखी है ना। और आप सबने झूठ बोला मुझसे, सब कुछ छुपाया मुझसे और मेरी बेटी से। पापा प्लीज। नलिनी, ये सच हमारा है, हम ही बताएंगे। सर ये सच है कि पार्वती हमारी पत्नी और इसी से हमारी शादी हुई है और हमने इसे तलाक भी नहीं दिया है। क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? इसका मतलब है इन्होंने फोटो देखी ही नहीं है, इन्हें सच नहीं पता। ये क्या मजाक है देव चौधरी? तुम यहाँ सगाई के कपड़े पहने मेरी बेटी को अंगूठी पहनाने को खड़े हो और कह रहे हो कि तुम शादीशुदा हो। और आप
कल जब मैंने नलिनी और देव की सगाई की बात की तब भी आप कुछ नहीं बोली। पापा प्लीज। तुम चुप रहो नलिनी। मैं जानता हूं कि तुम इसके प्यार में पागल हो और इसी बात का फायदा उठाया इन माँ बेटे ने। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। फ्रॉड है ये आदमी। नहीं 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 पुलिस जी, इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। ये शादीशुदा। आप देव को अरेस्ट नहीं कर सकते। पापा, देव ने कोई धोखा नहीं दिया। मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है। वाह, मजा आ गया। अरे ये तो दंगल का टीवी शो यहीं देखने मिल रहा है। बताओ आगे क्या होगा। चुप रहो आर्या, मजा आ रहा है, लेने दो सिरे का मजा। ये क्या कह रही हो तुम जानती थी? उसने कोई झूठ नहीं बोला है मुझसे, इसलिए फ्रॉड का कोई केस नहीं बनता। और तुम एक शादीशुदा लड़की से शादी करने वाली थी? अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ओह, तो ये सब आपका मास्टर प्लान है। बड़े बड़े सपने दिखाए मेरी बेटी को। अंबिका जी, बहुत इज्जत करता था मैं आपकी, लेकिन आप तो एक नंबर की ड्रामेबाज निकली। सर, अब प्लीज माँ के बारे में कुछ मत कहिए। तुम तो चुप ही रहो देव। तुझे तो झूठ बोलना भी तेरी माँ ने ही सिखाया होगा। सन्ना साहब, हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। देव और नलिनी की शादी हम इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि इस शादी को हम शादी नहीं मानते। हमने नलिनी को जब कंगन पहनाए तब देव गांव में था और वहां उसके बाबा ने इसे इमोशनल ब्लैकमेल करके इस लड़की से शादी करवा दी। और आप तो जानते हैं ना कि जबरदस्ती कराई हुई शादी का कोई मान नहीं होता। हम इस शादी को नहीं मानते सिन्हा साहब, हमारा यकीन मानिए। पर हम मानते हैं माँ। वजह कोई भी हो, पर अग्नि को साक्षी मानकर हमने पार्वती के साथ शादी की है और उसे अपनी पत्नी भी माना है। और अब अगर किसी को कोई भी सवाल करना है वो हमसे करेगा। हमारी मां पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब ये क्यों कर रहे हो तुम? तुमने हमसे वादा किया था ना सगाई करने के लिए, फिर ये बातें क्यों? अब समझ में आया, इस लड़की ने फिर से तुम्हें मजबूर किया ना सब करने के लिए। शातिर है ये लड़की, कुछ भी कर सकती है अपनी बात मनवाने के लिए। प्लीज देव, मत करो ये सब, प्लीज। मैंने भी देखा आंटी, ये पार्वती मास्टर मैनिपुलेटर है। ऐसे ऐसे नाटक करती है कि कोई भी इसकी चाल में फंस जाए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये कोई काला जादू वगैरह भी करती होगी। ऐसे ही तो फंसाया इसने मेरे देव को। तो अगर आपको किसी को अरेस्ट ही करना है तो आप इसे अरेस्ट कीजिए। ये है धोखेबाज, फ्रॉड। तब सही बात। अरे बस कीजिए आप लोग। पारो संग देव, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।